अब मैं तकरीर का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए हम सब के मोहतरम प्रोफेसर रावेल सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मैं दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना पैगाम इस मजमे को सुनाएं। सबको मीत हम अपना कीन, हम सबना के साजन। मैं उस मज़हब की नुमाइंदगी करता हूँ जिसपे कहा गया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो इतना हजूम मैं देख रहा हूँ, इस हजूम में एक फ़िक्रमंदी जो आपके चेहरों से पड़ी जा रही है, उसके लिए जो जिम्मेवार हैं लोग, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, ये हम सभी मानते हैं। क्योंकि हमने सिखों ने ये मुकाम भोगा है, ये हमने भी सहा है अपने ऊपर। जब हम 80s में पंजाब में टेररिज्म था, हमें भी सभी सिखों को तब इंतहा पसंद कहा जाता था, और आज कश्मीर में कुछ होता है तो सारे मुसलमान इंतहा पसंद हो जाते हैं। आज़मगढ़ में होता है तो आज़मगढ़ के सभी मुसलमान इंतहा पसंद हो जाते हैं। इसलिए हम सिख तो आपका दर्द बाखूबी समझते हैं। हमें पता है कि जब आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं तो वतन पसंद लोगों का क्या हाल होता है, उनके अंदर, उनके मन में, उनकी आत्मा में क्या होता है, ये हम समझते हैं। इतने बड़े बड़े लोग मंच पर हैं, स्वामी अग्निवेश जी हैं, मदनी साहब हैं, मैं तो एक अदना सा छोटा सा तालिबान हूँ जो सिख धर्म का थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ। क्योंकि ये वो धर्म है जो बना ही इस आधार पर है, इसी बुनियाद पर बना है कि अगर मैं इतिहास की तरफ जाऊं तो आप बहुत सारे मेरे मित्र जानते होंगे कि मनुस्मृति के तहत जो कुछ होता रहा है इस मुल्क में, इस खित्ते में, इस पूरे एरिया में जो होता रहा है, जब हमें और आप सभी को धार्मिक स्थानों के अंदर जाने नहीं दिया जाता था, हमें श्लोक सुनने पर हमारे कानों में सिक्का डाल दिया जाता था, हम श्लोक पढ़ भी नहीं सकते थे। तो ऐसे था कि जैसे गरीब आदमी से उसका भगवान छीन लिया हो, उसका अल्लाह छीन लिया हो, उसका गॉड छीन लिया हो। तो उस वक्त एक जो भक्ति मूवमेंट चली है, उस भक्ति मूवमेंट का जो शिखर है वो सिख धर्म बना। उसका आपके यहाँ से, इस धरती से संत नामदेव पंजाब जाते हैं जो निर्गुण परंपरा पंजाब में चलाते हैं, निर्गुण परंपरा जो है। और गुरु नानक देव जी उस भक्ति परंपरा को शिखर पे ले जाने वाले हैं। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जो हमारा अकीदा है, जैसे आप कुरान शरीफ को मानते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। अगर मैं उनकी बताऊं तो उसमें उन सभी लोगों की बानी शामिल की गई है, सिर्फ सिखों की बानी उसमें शामिल नहीं है।
सिख तो सिर्फ 6 गुरुओं की बाणी शामिल है, 10 गुरुओं की बाणी भी नहीं है। उसमें कबीर जी हैं जो जात के जुलाहे हैं, भगत रविदास हैं जो जात के चमार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, धन्ना जाट है जो राजस्थान का रहने वाला है, शेख बाबा फरीद हैं जो मुल्तान से पाकपटन के मुस्लिम फ़कीर थे, सूफी संत थे, भगत त्रैलोचन हैं जो वैश्य हैं, नामदेव का मैंने जिक्र किया कि वो महाराष्ट्र से थे, रामानंद ब्राह्मण हैं, सदना कसाई था, और गुरु नानक देव जी के जो साथी थे मर्दाना, वो आप जानकर हैरान होंगे कि बहुत छोटी जात के थे, वो मरासी थे जो उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर उनके साथ रहे हैं। तो ये धर्म तो बना ही जातियों, फ़िरक़ों, मज़हबों, अक़ीदों, सभी इलाकों के जो संत महात्मा उनके विचारों को लेकर ये धर्म बना था, और मैं उस धर्म की प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसका मेरे को आज बहुत, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसमें ये सभी लोग शामिल हैं। इसलिए हम नहीं मानता कि सिख धर्म में सिर्फ सिख ही हैं, आप सब हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि इस धर्म में गुरु साहिबान ने हमारे किसी भी जात को, किसी भी धर्म को छोटा नहीं देखा, अपने से ऊपर रख के देखा। जब उन्होंने कहा कि हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी, दूसरों ना भेद को भूल बर्म मानबो, देहरा मुसीत सोई पूजा वो नमाज होई, मानस की जात सब एक है पहचान वो। जिसमें हिंदू को, जिसमें मुसलमानों को, सूफियों को, सभी को बराबर रख के देखा गया, और यहाँ तक भी कहा गया कि ये सब हम एक मिट्टी के बने हुए लोग हैं। हमारे में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो दूसरी मिट्टी का बना हो। माटी एक अनेक बांध कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोछ माटी के भांडे, ना कुछ पोछ कुम्हारे। उस भगवान ने, उस अल्लाह ताला ने, उस परमात्मा ने हमें एक मिट्टी से बनाया, इसलिए हम सभी एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। और जब हमें कहा जाता है कि हम खास करके जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर जो आजकल जो हो रहा है हमारे साथ, वो आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि एक बाग में सिर्फ सफ़ेद रंग के या पीले रंग के फूल हों तो कितना बाग खूबसूरत होगा? वो ऐसा बाग कैसे खूबसूरत हो सकता है जिसमें एक ही रंग के फूल हों? क्यों हमारे रंग मिटाए जा रहे हैं? ये हमें सबको मिल बैठकर सोचना होगा। और जमीयत उलमा का जो ये यत्न है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यत्न है कि हम सोचें कि हमें सभी रंगों के फूलों को कैसे बचाना है, और सिर्फ बचाना ही नहीं है, इनको पूरा हिस्सेदार बनाना है। हमारे धर्म, मैं अपनी और आपकी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गोल्डन टेम्पल, जिसको पूरी दुनिया देखने आती है, गोल्डन टेम्पल में जो गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी, वो एक मुस्लिम फ़कीर थे, मियाँ मीर थे, गुरु साहिब ने उनसे उसकी नींव रखवाई थी। क्यों रखवाई थी ये नींव उस टाइम उन्होंने? गुरु साहब खुद भी रख सकते थे, पर इसलिए रखवाई थी कि हम सब भाई हैं, हम सब एक जैसे हैं। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि उसी गोल्डन टेम्पल में जब आप आज कल भी सुबह 2:30 बजे 3 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब में ही भट्ट मुसलमानों की बाणी शामिल है। उसी बाणी को सबसे पहले गाया जाता है गोल्डन टेम्पल में। हम आपके मज़हब की, आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि उन्हीं भट्टों की बानी से, उन मुस्लिम फ़कीरों की बानी से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू होती है। और जैसे मैंने कहा कि सिख धर्म या खालसा पंथ की तो सिजड़ा ही इसलिए हुई थी कि हमने दबे हुए
लताड़े हुए तिरस्कारे हुए लोगों की एक धीर बनना है, उनके साथ खड़े होना है। इतिहास गवाह है हमारे लिए कि देश की स्वतंत्रता में, देश की आज़ादी में सबसे बड़ी कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं वो सिख हुए हैं, सबसे ज़्यादा जलावतन हुए हैं वो सिख हुए हैं। वो इसलिए कि हम तिरस्कारे हुए लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है। उस टाइम ब्रिटिशर्स जुल्म कर रहे थे, हम उनके साथ थे। अब कोई और जुल्म करेगा, हम उसके खिलाफ और तिरस्कारे हुए लोगों के साथ खड़े होंगे। जुल्म जबर के खिलाफ जिहाद करना हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। हमारे गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु का, हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी भी इसी की गवाह है कि जिन्होंने कहा था कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुअत नीच, नानक तिनके संग साथ वडिया स्यो का रीस। तो हमारा धर्म तो हमें यही सिखाता है कि हमने उन्हीं के साथ खड़े होना है जिनके ऊपर जबर हो रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और जो दुनिया में इस टाइम हो रहा है, हम भारत की, हिंदुस्तान की बात करने के साथ पूरी दुनिया की बात भी करें तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक भाषा का जो जिक्र हो रहा है, एक शराकत का जिक्र हो रहा है कि सभी को एक रंग में रंग दिया जाए, सभी कल्चर्स को एक कल्चर में समेट दिया जाए, जिसकी और संकेत, जिसकी और इंडिकेशन मदनी साहब दे रहे थे कि हमें अपनी कल्चर को कैसे छोड़ दें। हम, आप इस्लाम को कैसे छोड़ सकते हैं, मैं सिखिज़्म को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी कल्चर को कैसे भूल सकता हूँ कि मेरा कल्चर मेरे को। बैठ जाइए भाई साहब, सभी यहीं आएंगे, अंदर आएंगे सारे, बैठ जाइए प्लीज़। हजरत मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, हजरत मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, हजरत मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, हजरत मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, प्यारो मोहब्बत, जिंदाबाद, प्यारो मोहब्बत, जिंदाबाद, कौमी यकजहती, जिंदाबाद, कौमी यकजहती, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद। जिंदाबाद। कौन आया, कौन आया? सैयद अरशद मदनी, मुख्तलिफ धर्म के मजहबी रहनुमा, जिंदाबाद, मुख्तलिफ धर्म के मजहबी रहनुमा, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, प्यारो मोहब्बत, जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी। जिंदाबाद। पूरी दुनिया में एक कोशिश हो रही है, एक यत्न हो रहा है कि सभी की भाषा एक कर दी जाए, सभी की कल्चर संस्कृति एक कर दी जाए, सभी की शनाख्त एक कर दी जाए। तो हम कैसे मान लें कि हम अपनी शनाख्त को छोड़ सकते हैं? दुनिया में अमन कायम करने के लिए कहा जा रहा है कि अमन की कायमी के लिए एटमी हथियार बनाए जाते हैं, कीमियाई हथियार बनाए जा रहे हैं कि विश्व अमन, आलमी अमन बना के रखना है। पर कोई ये बात करने को तैयार नहीं कि अमन हथियारों से नहीं बनता, अमन बंदूक की गोली से नहीं निकलता, अमन डायलॉग से निकलता है। और मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसमें डायलॉग की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अहमियत है डायलॉग की। हमारे गुरु नानक देव जी मक्का मदीना गए, वो सिद्धों के पास गए, वो बोधियों के पास गए
और यहाँ भी गए, उन्होंने उनके साथ संवाद रचाया, उनके साथ डायलॉग किया और उन्होंने कहा कि जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। तो हमें उन शक्तियों को बताना है कि डायलॉग के साथ हमसे बात कर सकते हैं कोई भी। अक्रॉस दी टेबल हम बैठने को तैयार हैं सभी के साथ, पर हम किसी के डरने वाले नहीं हैं। जब आप ये संदेश दे देंगे कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, तो आप जानिए कि आपको कोई डराने वाला भी नहीं होगा। हमें ये बताना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम संवाद करने वाले लोग, हम डायलॉग करने वाले लोग हैं। हमारे धर्म में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की साजना की, तो हमारे धर्म में तो ऊंच नीच को ऐसे ख़त्म किया गया कि हमें तो कहा गया कि वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। हमारे यहाँ तो गुरु भी कोई नहीं है, हमारे यहाँ तो 5 परमेश्वर का ज़माना है, जो डायलॉग का ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ फैसला करने के लिए 5 लोग हैं, और वो लोग जिस डेमोक्रेसी में हम रहे, इससे आगे वाली डेमोक्रेसी है। जिस लोकतंत्र की आज हम बात कर रहे हैं, उसको अब रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र कहते हैं, कि हमने कोई नुमाइंदे चुनकर भेजे, वो आपकी तरफ से फैसले लेते हैं, और उनमें से बड़ी शक्तियाँ जो हैं वो अपने हिसाब से फैसले करवाती है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी नुमाइंदगी कम है। इसकी वजह से वो जो ज़्यादा नुमाइंदों वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं। पर अगर हमारे धर्म को देखा जाए, सिखिज्म को देखा जाए, तो हम 5 परमेश्वर वाले लोग हैं जो सर्बत संगत में बैठ के फैसले करते हैं। हमारे यहाँ पंगत और संगत का जो एक प्रचलन है कि हमने सभी में बराबर में बैठकर खाना खाना है, और सभी ने बराबर बैठकर गृहस्थ जीवन में रहना है, और राजा रंक ने बराबर होना है। इसलिए मैं एक और जो बात महसूस कर रहा हूँ आजकल, कि जो लोकतंत्र का संकल्प है, जिस लोकतंत्र में आज हम रह रहे हैं, उस लोकतंत्र के संकल्प में जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, उन संस्थाओं का होता है कि उसे लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है। पर हैरानी उस बात पे होती है जब ये संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस जो बने हैं, जिन्होंने उस लोकतंत्र को बचा के रखना है, उस ताकत की भाषा बोलते हैं, उस शक्ति की भाषा बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, और अदालतों में जो आजकल हो रहा है उसको देख लीजिए, जिसमें कितना हौमे का चलन हो रहा है। उसमें हम कैसे जी सकते हैं, उसमें हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए हमें सब मिलकर, सभी माइनॉरिटीज़ को इकट्ठे होकर हम सभी को आवाज़ उठानी होगी। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मुस्लिम भाईचारा इतनी बड़ी गिनती में जहाँ बैठा है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे सिख धर्म के लोग, जब कभी भी जुल्म होगा, जबर होगा, जब कभी भी कोई गर्म हवाएं आएंगी आपके साथ, हम आपके साथ खड़े होंगे, और हम सभी माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े होंगे। जब तक सारी माइनॉरिटीज़ एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी, हमें रहने नहीं दिया जाएगा अमन के साथ। और उस अमन को बनाए के रखने के लिए हमें आपस में यकजहती चाहिए, हमें आपस में एकता के साथ रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, क्योंकि बार बार मेरे को स्लिप आ रहे हैं कि वक्त कब है। बहुत बातें करने वाली थी, पर फिर कभी मौका मिला फिर करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।